अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ठीक होंगे। मैं माहिर नफ्सियात आबदा आकिब ख़ान। तो चलिए जनाब, आज फिर एक टॉपिक, इंफॉर्मेटिव टॉपिक जो हमारा पिछली वीडियो में हाफ़ रह गया था, उस पर हम बात करते हैं। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे नशोनुमा के मराहिल, और उन मराहिल पे अगर किसी भी मरहले पे नशोनुमा में कोई कमी पेशी रह जाती है तो उससे पैदा होने वाली साइकोलॉजिकल इश्यूज़, बीमारियाँ। तो जी सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं। चलें अब टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक नशोनुमा के मराहिल है। तो पहले हम एक जो मरहला है ओरल स्टेज, उस पर हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं बाकी की जो 4 हमारी स्टेजेस रहती हैं। तो हम बात कर रहे हैं फ्राइड की डेवलपमेंट ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। तो हमने ओरल पे बात कर ली है, आज हम करते हैं एनल पे बात। एनल क्या स्टेज होती है, उस पर अगर हमारी कॉम्प्लिकेशन कोई रह जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट रह जाए, तो फिर हमें किस बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो ओरल स्टेज जो है, इसकी जो सेटिस्फेक्शन का लेवल होता है वो होता है टॉयलेट ट्रेनिंग के थ्रू। यहाँ पे 1 साल से 3 साल तक की टाइम पीरियड होता है ये, और इसमें बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग सीख रहा होता है। तो वॉशरूम जा रहा होता है, वो खाना कर रहा होता है, तो वहाँ से वो सेटिस्फेक्शन हासिल कर रहा होता है। अगर वहाँ पे बच्चे को डांट दिया जाए, उसको जो है पनिश किया जाए, तुमने ये क्यों कर दिया, तुमने यहाँ क्यों कर दिया, उस पर बहुत ज़्यादा सख्ती अगर की जाए तो वहाँ पे फिर कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है, और उस कॉन्फ्लिक्ट को कहा जाता है कि टॉयलेट ट्रेनिंग पे इसकी फिक्सेशन हो गई है। तो अगर टॉयलेट ट्रेनिंग पे फिक्सेशन हो जाती है तो इससे बच्चे के अंदर जो नफ्सियाती मर्ज़ पैदा होता है वो होता है OCD। OCD मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि जैसे अक्सर हम बात करते हैं कि वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, तो इससे हम वहम में चले जाते हैं। हम बार बार हैंड वाश करते हैं कि शायद हमारे हाथ साफ़ हुए हैं कि नहीं हुए। हम लोग जो है उसको चेक करते हैं, हमने लॉक लगाया था कि नहीं लगाया था। बहुत ज़्यादा देर हम नहाने में लगाते हैं कि पता नहीं हमारा कोई हिस्सा रह तो नहीं गया हो जो साफ़ ना हुआ हो। तो इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो हम अगर देखा जाए तो 2 साल 1 ईयर से लेके 3 ईयर की एज में हम अपने बच्चे के अंदर पैदा कर देते हैं। तो अगर एक वहम का इलाज नहीं है तो वहम से तो बचा जा सकता है ना। तो इट्स मीन कि आप अपने बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। तीसरी जो स्टेज आती है हमारे पास वो आती है फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट किरदार जो है वो हमारी पर्सनैलिटी में अदा कर रही होती है। फेलिक स्टेज पे क्या होता है, फेलिक स्टेज पे हम अपने आप को पहचान रहे होते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा है, लड़का है और कोई लड़की है, तो वो अपने आप को पहचान रहे होते हैं कि हमारे अंदर ये डिफरेंस है, मैं लड़का हूँ वो लड़की है, अपनी ज़ात को पहचान रहे होते हैं। इसमें अगर कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाए या कोई कॉन्फ्लिक्ट रह जाए, या इसमें अगर उन लोगों को ना समझ आ रही हो, कोई उनकी गाइडलाइन देने वाला ना हो, तो यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। एक ओडिपस कम्प्लेक्स होता है और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स होता है। ओडिपस कम्प्लेक्स में ये होता है, जो बॉयज़ होते हैं ना, वो अपने ही फादर से एक अजीब सी चिढ़, एक अजीब सी नफरत, एक अजीब सी मुकाबलाबाजी शुरू कर देते हैं। और जो गर्ल्स होती हैं उनको अपनी अम्मियाँ अच्छी नहीं लग रही होती, क्या है हर टाइम किचन का काम करती रहती हैं, हर टाइम हमें काम में मसरूफ़ रखते हैं, अब्बू हमें इतना प्यार करते हैं। तो ये जो है ये पर्सनैलिटी का मेन एस्पेक्ट है। अगर यहाँ पे डेवलपमेंट अच्छी हो जाती है तो आगे के जो उनके मैरिटल जो लाइफ है या आगे की जो ज़िंदगी है वो उनकी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से गुजर सकती है। थर्ड जो स्टेज आती है उसको हम कहते हैं लेटेंसी स्टेज। इसमें भी अगर आप लोगों की फिक्सेशन हो जाती है, इसमें आप अगर डेवलपमेंट नहीं कर सकते तो बहुत से मसाइल हो जाते हैं। इसमें हम सोच रहे होते हैं, इसमें हम डेवलप कर रहे होते हैं सोशल रिलेशनशिप्स को। इसमें हमें पता चल रहा होता है कि फ़लाने के साथ रिलेशनशिप रखना है, फ़लाने के साथ रिलेशनशिप नहीं रखना, बाहर जाना है, घूमना है, फिरना है, रिश्ते बनाने हैं। तो अगर यहाँ पे हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाए तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी पैदा हो जाती है कि होमोसेक्सुअलिटी आ जाती है। गर्ल्स जो हैं वो गर्ल्स की तरफ इंटरेस्ट लेना शुरू कर देती हैं, बॉयज़ जो है वो बॉयज़ में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। और ये हमारा अलमिया है कि हम जो हैं गर्ल्स को रोकते हैं, बाहर ना जाएं, सख्ती करते हैं, कज़न से बात ना करो, बॉयज़ के पास ना जाओ। और कहीं ना कहीं फिर वो उनकी एक एज होती है जिसमें वो रिलेशनशिप बना रहे होते हैं किसी न किसी के साथ, तो जिसको सामने जो चीज़ अवेल होती है वो इससे रिलेशन बना लेता है। इसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए तो बॉयज़ जो है वो उनमें गर्ल्स वाली खसूसियात आ जाती हैं, शाये हो जाते हैं। बहुत बड़ा अलमिया है हमारे पाकिस्तान का, कहा जाता है मेरा बेटा तो बिल्कुल बेटियों जैसा है, वो तो कभी किसी के सामने नहीं आता। तो इट्स इशू कि अगर अल्लाह ने इसको बेटा बनाया और वो बेटियों जैसा है, तो
कोशिश करें इस स्टेज को भी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया जाए। लास्ट जो स्टेज होती है वो हमारी जेंटियल होती है। इसमें जो बॉयज़ हैं या जो गर्ल्स हैं उनकी एक लास्ट स्टेज होती है, वो टोटल जो है वो प्यूबर्टी की तरफ चले जाते हैं, यंग हो चुके होते हैं, उनको अब पता होता है कि हमने अपनी नेक्स्ट लाइफ को कैसे स्टार्ट लेना है। अगर यहाँ पर उनको करेज किया जाए, उनको हौसला बढ़ाया जाए तो एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। वो स्टडी कंप्लीट करके प्रोफेशनल लाइफ में सेटल्ड हो चुके होते हैं और ये स्टेज होती है जब उनकी शादी की जाती है। तो यहाँ पे अगर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए तो बॉयज़ गर्ल्स या जो भी हैं वो शादी की तरफ से हिचकिचाना शुरू कर देते हैं, रिलेशनशिप को समझ नहीं पा रहे होते, वो जिम्मेदारी को उठाने के काबिल नहीं हो रहे होते। और इस जगह पे अगर स्टेज पे फिक्सेशन हो जाए तो वो हर ऑल द टाइम जो कहते हैं ना, बचपना नहीं गया, इमेच्योरिटी है, शादी भी हो गई, अपने भी बच्चे हो गए, तो इस स्टेज पे कोई ना कोई इशू रह जाता है। तो ये कोशिश करें कि जो 5 स्टेजेस हैं फ्राइड की, वैसे तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारी स्टेजेस बयान की हैं, लेकिन फ्राइड मेरा भी फेवरेट है और उसको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। तो इन पे कोई फिक्सेशन ना हो, इनको हम बहुत अच्छे तरीके से लेके चलें। सिर्फ़ और सिर्फ क्या है कि एक जो है ओरल स्टेज 1 साल तक है हमारी, एनल स्टेज पे जाके हम 1 साल से 3 साल तक पे आ रहे हैं, फेलिक जो है वो 3 साल से 6 तक है, लेटेंसी जो है 6 से 12 तक है, और जो जेंटिल स्टेज है, लास्ट जो स्टेज है वो 16 साल से लेके ओवर ऑफ द लाइफ है, मतलब बूढ़े होने तक है। तो कोशिश करें इन स्टेजेस पे कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो।